ओके सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। बच्चों, आपको पता होगा यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है, तो उसी के रिलेटेड जितनी भी जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी तो वैसे हम 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैप के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। मैप इधर आ जाओ, ठीक है। तो आपको पता होगा यहाँ पे ये सहारनपुर है, दिख रहा है सहारनपुर। उसके बाद फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत। ये जो ज़िले हैं बच्चों, ये यूपी के वो ज़िले हैं जो कि उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ज़िला है जो कि उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो आप वहाँ पे हापुड़ भी एक ज़िला हो जाएगा। पर आपको तभी ये चीज़ कंफर्म कर पाओगे जब आपको पता होगा कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत इधर से भी देखो, इधर नेपाल का बॉर्डर लगता है और इधर उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है। दूसरा, पीलीभीत से ही पिछले वीडियो में बताया, पीलीभीत में क्या है 46 नंबर का टाइगर रिजर्व भी है। और पीलीभीत से ही गोमती रिवर निकलती है, जो कि कहाँ से, फुलहर नाम की जगह से पीलीभीत से उसका उद्गम होता है। खैर, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप लोग इसको एक बार को जरूर याद कर लीजिएगा। क्या बोला? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। ओके, तो इतना मैप देख लिया आपने। फिर नीचे ललितपुर देख रहे हैं आप। ये जो ललितपुर छोटा सा है, अरे यार इसको जूम ही कर देते हैं। दिख रहा है आपको ललितपुर, ये रहा। फिर ये झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर। थोड़ा थोड़ा मतलब आप इसको देख लीजिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मैप में क्या पता कुछ बना के दे दे, पूछ ले भैया इस जगह पे कौन सा है। पूरा मैप होगा, उसमें एक बिंदु दे देगा कि ये लो भैया यहाँ पे कौन सा है। तो आपको पता होगा फेमस क्या है, आगरा। फेमस सिटीज़ कोई पूछेगा ऐसे फालतू कुछ भी नहीं पूछ लेगा कि फर्रुखाबाद कहाँ पे है, ठीक है। परंतु बना सकता है। ये झांसी जैसे यहाँ है, झांसी में क्या होता है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है। झांसी में किस जगह करते हैं वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इतना मैप के बारे में थोड़ा सा देख लिया। इधर देख लीजिए, ये बलिया है। बलिया सबसे ज़्यादा पूर्वी राज्य है। और ये रहा सोनभद्र हमारा नीचे। अरे यार ये तो जूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा सोनभद्र, ठीक है। रॉबर्ट्सगंज इसका क्या है, मुख्यालय है। मैंने मुख्यालय आपको बता रखे हैं। जैसे मऊ का मुख्यालय मऊ है, गाजीपुर का गाजीपुर है, आजमगढ़ का आजमगढ़ है। पर कुछ एक ऐसे ज़िले हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं, जैसे सोनभद्र का हो गया। फिर गाज़ियाबाद का मैंने आपको मुख्यालय बताया था, क्या है, नोएडा है, ठीक है। गाज़ियाबाद का मुख्यालय नोएडा लगता है। इसी तरीके से कुछ एक मुख्यालय मैंने आपको बताए थे, अमेठी वगैरह, ताकि आप उसको याद रख लें, ठीक है। तो हमारे पिछले वीडियो में आपको पता चल गया होगा, और नहीं तो दोबारा से आप उसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हु स्टैब्लिश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एएमयू आप लोगों ने नाम सुना होगा एएमयू का। तो भैया उसका नाम है, उनका नाम है सैयद अहमद खान, और 1875 में उन्होंने क्या किया था, इसको बनवाया था, ठीक है। 1875 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब फॉर्म हुई, ये तो एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी थी 1887 में, 1887 में, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कब बनी बेटा, हमारी बनी थी वो 1869 में। खैर, विच मुगल एम्परल कंप्लीटेड द टॉम्ब ऑफ अकबर। अकबर का जो मकबरा था जो कि सिकंदरा में है, वो किसने कंप्लीट कराया था, जहांगीर ने, उनके पुत्र ने, ठीक है। फिर भाई, हु इस्टेब्लिश द फर्स्ट वुलन मिल ऑफ इंडिया, जो इसको हम लाल इमली बोलते हैं, जो कि कानपुर में है। नाम याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर मैक रॉबर्ट, ठीक है। जैसे अभी रॉबर्टगंज बताया ना, कहाँ पे है रॉबर्टगंज, सोनभद्र में। उसी तरीके से अलेक्जेंडर मैक रॉबर्ट क्या है भैया, इन्होंने क्या बनवाया था, इन्होंने इस्टेब्लिश कराई थी पहली वुलन मिल भारत की, जो कि कहाँ पे है, कानपुर में। उसका नाम क्या है, लाल इमली। नाम बड़ा ही अजीब सा है, तो इसलिए नाम याद रख लियो। फिर भाई क्वेश्चन अगला, झांसी सिटी किन दो नदियों के बीच में है। एक तो पहुज है, दूसरी नदी है बेतवा। ये क्यों, देखिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि झांसी सिटी का जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दोनों आके मिलते हैं झांसी में। इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई ये क्वेश्चन आप जरूर लिख लिए, झांसी किन दो सिटीज़ के किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। एक है पहुज और दूसरा है बेतवा, बेतवा, ठीक है। बेतवा चंबल की ही बेतवा यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। बेतवा, सिंध और केन, ठीक है। ये मैंने नदियों वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है। फिर इन विच डिस्ट्रिक्ट नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड। बुलंदशहर में है भैया, ये कहाँ पे है, बुलंदशहर में, ठीक है। 5 मिनट हो रहा है, चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है। इन विच डिस्ट्रिक्ट मैंगो कल्टिवेशन इज नॉट डन। ये इंपॉर्टेंट है। आम की खेती कहाँ नहीं होती है, आगरा में नहीं होती बेटा।
फिर एक इम्पॉर्टेंट ऐसे ही लिख रखा है मैंने, जंतर मंतर जो कि वाराणसी में, वो कब बना था। देखिए एक दिल्ली में है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यूपी के अंदर की बात कर रहे हैं। जंतर मंतर दूसरा कहाँ पे, वाराणसी में। तो उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1737, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भाई, विच इज द अदर नेम ऑफ गंडक रिवर। गंडक रिवर नदी के वीडियो में बताया था, इसको नारायणी रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। बूढ़ी गंडक को क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। हमने अपनी जो रिवर वाली वीडियो है उसके अंदर सब कवर अप कराया है, बूढ़ी गंडक किसे बोलते हैं। फिर कानपुर सिटी वॉज इस्टेब्लिश इन 1803 में कानपुर की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। अभी मैंने कानपुर में मिल की बात की, लाल इमली मिल, आप लोग ईयर देखिएगा किस ईयर में, और वो भारत की पहली वुलन इल भी थी, मिल, सॉरी इल बोल रहा हूँ। हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ यूपी, विशंभर दयाल। विशंभर दयाल ये पहले लोकायुक्त थे। लोकायुक्त का अभी हाल ही में जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया, पहले 6 साल था, अब 8 ईयर्स का हो गया, यानी 8 साल तक नौकरी। सबसे मुझे लगता है जो अभी तक सबसे बड़ी नौकरी सुनी है सबसे टाइम के वाइज, वो यही है। कौन सी, लोकायुक्त की, 8 साल की है, ठीक है। अभी के जो करंट के लोकायुक्त हैं उनका नाम आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। व्हेन वाज द आगरा प्रेसिडेंटी सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी। पहले क्या था कि जो पूरा यूपी कह रहे हैं, पहले जो इंडिया था ना पूरा पूरा, उसमें बंगाल का प्रेसिडेंसी, मतलब बंगाल की जो शाखा थी सबसे बड़ी थी, उसमें सब कुछ कवर था, यूपी बिहार सब कुछ आता था। इसको कब अलग किया गया, आगरा नाम की प्रेसिडेंसी बनाई गई जिसमें यूपी का काफ़ी पार्ट और आगरा वाला जो रीजन है इधर राजस्थान का, इस पूरे को अलग किया गया। तो वो 1833 में अलग किया गया। फिर क्वेश्चन क्या आता है, वेयर इज़ द नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, हिंदी में अगर बोलें तो भैया मथुरा में, याद रख लेना, मखदूम जगह का नाम है मथुरा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बकरी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ऐसे याद रखिए, जो कृष्ण भगवान थे वो ग्वाले थे, तो जहाँ गाय भैंसी होंगी वहीं पे बकरी वकरी भी होंगी, ठीक है। राज्य में आंवले की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है, वो है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, याद रखना, नॉलेज पार्क, ठीक है, ग्रेटर नोएडा। राज्य में आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो झांसी में। झांसी का देखो एक और तीसरी चीज़ बता दी, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, झांसी में, ठीक है। फिर राज्य में पशु चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बरेली में है। आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, वो है एटा। राज्य में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, जो केवी होते हैं ना, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो विद्यालय, वो कितने हैं, 4 हैं यूपी के अंदर। 2018 में कृषि कुंभ कहाँ हुआ, कुंभ मेला एक तो होता है जो कि कहाँ 4 जगह लगता है, मैंने नदी वाले उसमें बताया 4, ठीक है, शिप्रा नदी और वो सारी नदियाँ जितनी भी है, गंगा वगैरह। जो कृषि कुंभ है वो 2018 में कहाँ लगा था भैया, लखनऊ में लगा था, याद रखना 2018 लिखा हुआ है, ठीक है। ये पेपर से ही क्वेश्चन उठाया मैंने, जो पेपर हुआ था ये 2018 वाली भर्ती में, वहाँ से उठाया। कृषि कुंभ है। देश के विशालतम इंक्यूबेटर से स्थापना किस जिले में की गई, वो गाजियाबाद है, पहले लखनऊ था, ठीक है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है, नोएडा में है। राज्य में मार मृदा, अब आप लोग जो मृदा वाला, जो सॉइल वाला वीडियो है, आप लोग उसको देख के आइएगा, फिर बताइएगा मार मृदा कहाँ पाई जाती है। वैसे तो यहाँ लिखा है झांसी में, ये यूपी में, परंतु अगर बात की जाए पूरे भारतवर्ष में तो कहाँ पाई जाती है, और मार मृदा का वो भी बताइएगा कौन सी खेती बाड़ी होती है इसमें। तो राज्य में कहाँ पाई जाती है, झांसी में। ये शायद यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मैंने वेबसाइट से उठाए हुए हैं एज इट इज़। ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें यूपी के एज अ बिहाफ पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में कई बार क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं और ऐसे ही पेपर से वो क्वेश्चन उठाते हैं, इसलिए पेपर मुश्किल होता है, या बोलें अच्छा खासा होता है, ठीक है, जीके का। राज्य में नागरिकों की शिकायतों को सुनने और उनके निराकरण के लिए राज्य सरकार ने किस हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया, मतलब कि कौन से हेल्पलाइन नंबर बनाई गई थी जिसमें आपकी जो भी दिक्कतें हैं उनको सुनते और उस पर निवारण करते। खैर वो होता तो कभी नहीं, पर हेल्पलाइन नंबर है 1076 1076, ठीक है, 76 पे ऐसे कर कुछ भी करके याद रख लो। फिर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रानी हो नाम का एक पार्क है जो कि कहाँ है, अयोध्या में, वही पूछा गया है। रानी हो स्मारक की शिलान्यास कहाँ किया गया, अयोध्या में किया गया, याद रख लेना, केवल राम मंदिर मत याद रखना, ठीक है। वह कौन सा शहर है, वह कौन सा शहर जहाँ प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की उद्घाटना की गई, वो ग्रेटर नोएडा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से किस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। फिर राज्य की महिलाओं को सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली पिंक बस सेवा कब से प्रारंभ हुई, 2019 से प्रारंभ हुई है, बस ईयर याद रख लो।
राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान कब शुरू हुआ? 2019 को ये भी शुरू हुआ, ठीक है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट है और इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमें दिया था मोहम्मद इकबाल जी ने, ठीक है। अपने ही गाने के रूप में या फिर बोलो पोएम के रूप में उन्होंने बोला था या लिखा था, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर अगर बात करें वेदों की ओर लौटो, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं बैक टू वेदास, ये दयानंद सरस्वती जी ने हमें बताया या दिया। फिर जय जगत की बात करने से पहले मैं आपकी बात करूँगा जय जवान जय किसान। तो ये तो सिंपली आपको याद होगा क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकलाब जिंदाबाद की अगर मैं बात करूँ, इनकलाब जिंदाबाद ये दिया है हसरत मोहानी, हसरत मोहनी, ठीक है। फिर भाई हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, कौन रहेगा अगर भारत मर जाएगा? तो वो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये मतलब फेमस कोट्स हैं, ये किसने क्या क्या बोला है, और इधर मैंने उनको मैप किया हुआ है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैप कर देता हूँ ताकि आप लोग याद रख पाएँ। सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल, बैक टू वेदास दयानंद सरस्वती, इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू, जय जवान जय किसान तो वो हैं भैया लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर भाई जय जगत किसने बोला? आचार्य विनोबा जी, ठीक है, आचार्य विनोबा जी। अब ये बच गए, कौन है भैया? चंपक रमन पिल्लई, इन्होंने बोला था जय हिंद। ये जो जय हिंद आज सल्यूट करते हैं ना सभी लोग, ये सबसे पहली बार किसने यूज़ किया था? ये किसने दिया था? ये हैं चंपक रमन पिल्लई, चंपक रमन पिल्लई। बार बार इसको बोल लो, याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है ये किसके द्वारा बोला गया था। तो ठीक है दोस्तों, 11-12 मिनट की वीडियो बन गई, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए और आप लोग देखिएगा एक दिन आप लोग सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद।